हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जेएसएससी सीजीएल में जो झारखंड जीके का पोर्शन था उसमें हम लोग लगभग 80 to 85% सिलेबस को कवर कर चुके हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी हम लोग बहुत जल्द ख़त्म कर लेंगे। तो एक बार हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल, भाषा साहित्य, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, ये टॉपिक्स जो है आपके कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया गया है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय का कुछ टॉपिक जो है हम लोग किए हुए हैं और कुछ टॉपिक अभी बाकी है। इतिहास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा सा सेक्शन जो कि आपका था झारखंड में जनजातीय विद्रोह, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में जो स्थान का टॉपिक दिया हुआ है जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में, इसको। और यह टॉपिक या फिर यह वीडियो जो है आपका 4 वीडियोज़ में ख़त्म होगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग झारखंड राज्य के 24 जिलों को एक एक करके पढ़ेंगे। और 24 जिलों को पढ़ते समय बहुत सारे चीज़ आपके कवर हो जाएंगे जो कि आपके विविध के टॉपिक होते हैं, जैसे कि प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख उद्योग, प्रमुख खनिज, प्रमुख नदियाँ, ये सभी आपके विविध के टॉपिक में आते हैं। इसको भी हम लोग जिला वाइज एक एक करके देख लेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और भी कोई अगर महत्वपूर्ण तथ्य है उस जिले से संबंधित तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और बहुत से एक्स्ट्रा चीज़ें जो है जो आपका इस पीडीएफ में नहीं था उसको हम लोग हैंड रिटेन के फॉर्म में इस पीडीएफ के साथ अटैच कर दिए हैं। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम चैनल में जा कर के जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। झारखंड के निर्माण के समय मतलब 15 नवंबर 2000 को 18 जिले थे झारखंड में। और राज्य निर्माण के बाद मतलब 2000 के बाद आपके और 6 जिलों का निर्माण हुआ था, जिसे हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसे इन 6 जिलों को आपको याद रखने के लिए एक सीक्वेंस में अगर हम लोग जिलों को याद कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो 50% जो है ईजी हो जाएगा। फिर हम लोग डेट्स को भी याद रख लेंगे आराम से। तो इनका सीक्वेंस याद रखने के लिए आप दो दो को तोड़ करके याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले 2 जिला लातेहार जामताड़ा, फिर आप सिमडेगा सरायकेला और फिर खूंटी रामगढ़। तो 2-2 का पेयर बना करके आप इसको याद रखिए, आप लोग को याद रह जाएगा। लातेहार जामताड़ा, फिर उसके बाद सिमडेगा सरायकेला और खूंटी रामगढ़। सबसे लास्ट में जो 2 जिलों का निर्माण हुआ था खूंटी का और रामगढ़ का, जिसमें रामगढ़ का जो सीक्वेंस है वो 24 नंबर पर आता है। और अगर हम लोग बात करें लातेहार का, तो लातेहार जिला जो है वो पलामू जिला से अलग हुआ, जामताड़ा जिला जो है वो दुमका से अलग हुआ, सिमडेगा गुमला से, सरायकेला खरसावा वेस्ट सिंहभूम से, खूंटी रांची से और रामगढ़ जो है वो हजारीबाग से आपका अलग हुआ था। इसे हम लोग एक बार मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लातेहार है, लातेहार जो है वो आपका पलामू से अलग हुआ। उसके बाद हम लोग जामताड़ा जो है आपका दुमका से अलग होता है। फिर आपका सिमडेगा सरायकेला, तो सिमडेगा देखिए आपका गुमला ज़िले से अलग हुआ। और सरायकेला खरसावा जो है वो आपका वेस्ट सिंहभूम जिला से अलग हुआ है, जो कि अगल बगल का ज़िला है। फिर खूंटी और रामगढ़, तो खूंटी आपका रांची से अलग हुआ और रामगढ़ जो है वो आपका हजारीबाग से अलग हुआ। अब इनके डेट्स को भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर का जो 4 जिला है वो अप्रैल 2001 में बना और नीचे का जो 2 जिला है मतलब खूंटी और रामगढ़ वो आपका सितंबर 2007 में निर्माण हुआ। तो पहला जिला लातेहार 4 अप्रैल 2001। उसके बाद लातेहार के बाद जामताड़ा में आप यहाँ पे 26 अप्रैल 2001। अब फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 4 और 26 को, तो हो जाएगा आपका 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा। और फिर 30 अप्रैल 2001 को ही सेम डे में आपका सिमडेगा के साथ सरायकेला खरसावा। तो ऊपर का 4 जिलों का डेट आपका याद हो गया। अब बच गया आपका खूंटी और रामगढ़। तो खूंटी का जो डेट है वो आपका 12 सितंबर 2007 और रामगढ़ का भी जो डेट है बनने का
वो आपका 12 सितंबर 2007। तो इस तरह से आप पेयर वाइज और ऑब्जर्वेशन के जरिए चीज़ों को ईजिली याद रख सकेंगे। आपको बेसिकली ये याद रखना है, अप्रैल 2001 में जो है ऊपर के 4 ज़िले का निर्माण हुआ। ऊपर के 4 ज़िले का मतलब लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और नीचे क्या 2 जिला, ईस्ट खूंटी और रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़ का जो निर्माण हुआ वो 12 सितंबर 2007 में हुआ था। तो इन 6 जिलों का आपको सीक्वेंस में नाम याद रखना है, इनके निर्माण का डेट याद रखना है और किस ज़िले से अलग हुआ है वो भी आपको याद रखना होगा। ये सभी जो है हम ऊपर में यहाँ पर आपको लिख करके दे दिए हैं। आप लोग इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। अब हम लोग एक एक ज़िला को उठाते हैं और उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को देखेंगे, जिसमें कि आपका 5 ज़िले आते हैं। उसको हम लोग मैप में देखते हैं एक बार। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन और लाइट ग्रीन, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं, जिसमें आपका रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, ये 5 ज़िले आते हैं। तो इन 5 ज़िलों को हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो कि आपका ग्रीन और लाइट ब्लू और ब्लू कलर का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसमें कि आपका 7 ज़िला आता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर को ख़त्म करने के बाद हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को पढ़ेंगे। 2018 में जो झारखंड एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ गया था कि रांची, जैसे रांची ज़िले में कितने प्रखंड है या फिर कितने ब्लॉक्स हैं, और अगर रांची ज़िला से अलग हुआ जैसे खूंटी ज़िला, तो खूंटी ज़िला रांची ज़िले के कितने ब्लॉक्स को लेकर के खूंटी ज़िले का निर्माण किया गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि याद रखने बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पास 24 ज़िला है। लेकिन आप JSSC CGL के लिए आश्वस्त रहें कि यहाँ पे इस तरह का अटपटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। JSSC सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट में वो एग्ज़ाम हुआ था और क्वेश्चंस जो है बहुत बन नहीं पाते हैं झारखंड जीके से, तो इसलिए वो ब्लॉक में भी घुस करके क्वेश्चन बना दिया गया था उस समय। लेकिन आप JSSC CGL के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि खूब से खूब आपका 2 से 3 या 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरह का ब्लॉक से और उतना ज़्यादा डीप में घुस के डेट आपको नहीं पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि JSSC CGL के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको अंडरलाइन कर देंगे, आप लोग उसे ईजिली समझ करके याद कर सकेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे पहला ज़िला है रांची ज़िला। अब अगर रांची ज़िला को हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं रांची ज़िला को। रांची ज़िला का जो बॉर्डर है, अब रांची ज़िला से अलग हुआ था आपका खूंटी 12 सितंबर 2007 में। तो खूंटी का सीमा रांची से तो ज़रूर साझा होगा, जिसे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। खूंटी और रांची का सीमा जो है एक दूसरे से सटता है। उसी तरह से आपका लोहरदगा, गुमला, ये भी सीमा साझा करता है रांची के साथ। और इस साइड पे मतलब दक्षिण पूर्वी साइड में आपका सरायकेला खरसावां से टच होता है। और अगर हम लोग बात करें रांची के पूर्व दिशा में, तो रांची का जो पूर्वी बाउंड्री है वो आपका वेस्ट बंगाल से टच होता है। और अगर हम लोग उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर दिशा में रांची के रामगढ़ है। तो इतना आपका चौहद्दी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि रांची का जो पूर्वी हिस्सा है वो आपका वेस्ट बंगाल से टच होता है। रांची का उत्तर पूर्वी भाग देख सकते, उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो लातेहार से भी टच होता है। कुछ भाग जो है वो आपका चतरा से भी टच होता है। तो इतना आपको नहीं करना है, आप बस ये याद रखिएगा कि रांची का जो पूर्वी भाग वे आपका वेस्ट बंगाल से टच होता है। 1843 में झारखंड का जो अभी का गुमला ज़िला है, इसको विष्णुपुर प्रांत के अधीन लाया गया था और जिसे आपका आगे चल करके रांची नाम दे दिया गया। तो आप कहीं कहीं रांची को विष्णुपुर के रूप में भी पढ़ेंगे। तो रांची जो है वो आपका विष्णुपुर ही है और विष्णुपुर ही आपका रांची है, मतलब विष्णुपुर आप कह सकते हैं इसका पुराना नाम है एक तरीके से। फिर 1899 में रांची का जो नामकरण हुआ एक गांव के नाम पर हुआ, जहां पर बांसों से बने हुए धनुष बनाए जाते थे और धनुष को हम लोग आर्ची कहते हैं।
और आर्ची से ही इसका अपभ्रंश होकर के मतलब टूट फूट करके उत्तर काल में मतलब बाद में आर्ची से बन गया आपका रांची। तो ये आपका कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो रांची ज़िले का जो गठन हुआ था वो आपका 1899 में हुआ था। इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि रांची जो है हम लोग का राजधानी भी है। आप इस डेट को जो है ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे झारखंड का निर्माण जो है आपका 2000 ईस्वी में हुआ था, तो 2000 ईस्वी से आप 101 जो है वो माइनस कर दीजिए, या फिर ऐसे याद रखिए कि 100 साल पहले, तो 2000 के 100 साल पहले कितना होगा आपका 1900। तो 1900 के आसपास का जो समय है उस समय रांची ज़िले का गठन हुआ था, मतलब 100 साल पहले। तो 1899 आप जो है ऑप्शन से ईजिली कैच कर लेंगे। तो रांची ज़िला जो है वो झारखंड निर्माण के 101 साल पहले निर्माण हुआ था या फिर गठन हुआ था। और मुख्यालय रांची ज़िला का जो मुख्यालय है वो आपका रांची में ही है। और क्षेत्रफल जो है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है, या फिर इसको रफली आप लोग याद रखिए 5100 किलोमीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा सूटेबल होगा। और जनसंख्या जो है वो आपका 29 लाख। सभी ज़िलों का आपको इतना डेप्थ में याद नहीं करना है, रांची ज़िला का लेकिन डेप्थ में याद इसलिए करना है क्योंकि ये हम लोग का राजधानी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होगी। तो रांची का गठन झारखंड राज्य के निर्माण के 101 साल पहले हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो 5100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और अगर जनसंख्या की बात करें तो 29 लाख। फिर आप लोग याद रखिएगा साक्षरता दर 76% साक्षरता दर है रांची का। प्रमुख नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है। फिर आपका दक्षिण कोयल नदी, शंख और हरमू नदी ये सभी नदियां जो है रांची में प्रवाहित होती है। जबकि स्वर्णरेखा की अगर बात करें तो स्वर्णरेखा का उद्गम जो है वो रांची के नगड़ी से ही है। और नगड़ी ब्लॉक जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में इस जगह पे। और प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला आप याद रखेंगे, एक थोरियम याद रखना है, इल्मेनाइट, ये 3 जो है आपको ज़रूर से याद रखना है कि ये सभी जो है रांची में पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योग में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब HEC, जिसको हम लोग उद्योगों का उद्योग भी कहते हैं, ये रांची के ध्रुवा में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि आपका मुरी में है। ACC सीमेंट लिमिटेड आपका खलारी, जो कि आपका खलारी जो है लातेहार और चतरा बॉर्डर को टच करता है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो खलारी में आपका ACC सीमेंट लिमिटेड है। फिर आता है आपका उषा मार्टिन कंपनी आपका नामकुम में है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी आपका रांची ज़िले के नामकुम में अवस्थित है। तो इकोनॉमिक्स के उद्योग वाले चैप्टर में इन चीज़ों को हम लोग पढ़े थे, और खनिज वाले चैप्टर में खनिज को भी हम लोग पढ़े थे, और नदियों का जो चैप्टर था उसमें हम लोग नदी के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। फिर बात करें अगर प्रमुख पर्यटन स्थल की, तो रांची को आपका जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टेगोर हिल जो कि आपका मोराबादी पहाड़ी में है, फिर पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान जो कि आपका ओरमांझी में है, मैक्लुस्कीगंज जो है विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, ये भी आपका रांची में है। फिर आपका आता है गेतलसूद डैम जो कि आपका ओरमांझी में है, रॉक गार्डन, फिर नक्षत्र वन, रातू का किला, रांची में ही रातू है तो रातू का किला भी वहीं होगा, सिद्धू कानू पार्क, योगदा मठ आश्रम, और पिठोरिया आपका पहाड़ के ऊपर का एक कुआं है। तो ये सभी पर्यटक स्थल जो है आपका रांची में अवस्थित है। टैगोर हिल से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की समाधि निर्मित की गई है टैगोर हिल में या फिर टैगोर पहाड़ी। और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की समाधि निर्माण के पहले ही कैप्टन AR ओसली ने इस पहाड़ी पर 1842 में एक रेस्ट हाउस बनवाया था। तो टैगोर हिल से बस आपको इतने ही याद रखने हैं। अब फिर आता है योगदा मठ आश्रम। तो योगदा मठ आश्रम जो है वो परमहंस योगानंद ने
रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और यहाँ पे आपका शरद सत्संग का आयोजन किया जाता था। और 1925 एवं 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी भी इस विद्यालय में आए थे। तो बस ये आपका इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी जो है योगदा मठ आश्रम में आए थे और ये आपका रांची में है। फिर आता है मैकलुस्कीगंज, जो कि आपका विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है और रांची से ये 60 किलोमीटर का दूरी पर है, मतलब रांची मुख्यालय से। 1932 में मैकलुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को यहाँ पे बसने के लिए आमंत्रित किया, जबकि आए सिर्फ 300 लोग ही आकर यहाँ पे बसे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार जो है यहाँ से विदेश चले गए और अभी मात्र 20 परिवार ही यहाँ पे बचे हुए हैं। इस गांव के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मैकलुस्की ने निभाई थी और इन्हीं के नाम पे ये गांव का नाम रखा गया मैकलुस्कीगंज। तो इन्होंने 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया तथा रातू के जो महाराजा थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकलुस्कीगंज का गांव का जो निर्माण हुआ था तो ज़मीन जो है किससे ली गई थी, तो रातू महाराजा से ली गई थी और उन्होंने 10,000 एकड़ ज़मीन मैकलुस्की गांव की स्थापना हेतु प्रदान किया था। तो इस तरह से आपका रांची जिला से संबंधित मेजर फैक्ट्स जो है कवर हो चुके हैं। कुछ जो बचा है वो देख लेते हैं। रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, मतलब पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, तो इसे भी आपको याद रखना है। झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है गेतलसूद, जो कि आपका ओरमांझी रांची में है। झरनों का शहर रांची को कहते हैं, जलप्रपातों का शहर भी रांची को कहते हैं। झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं और झारखंड का एकलौता जो विज्ञान केंद्र है या फिर साइंस सिटी आपका रांची में है। और विश्व का एकलौता एंग्लो इंडियन गांव भी कहाँ है, आपका रांची के मैकलुस्कीगंज में। अगर हम लोग धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर तो काफ़ी फेमस है। फिर पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर, ये 4-5 मंदिर जो है काफ़ी प्रमुख हैं। और अगर शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका रांची के कांके में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, फिर आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब BIT मेसरा रांची में ही अवस्थित है, रांची कृषि महाविद्यालय ये भी आपका रांची में है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है, इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका रांची के नामकुम में है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, उसके बाद आपका द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, रीनपास ये आप जरूर याद रखिएगा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान मतलब स्कीपा ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीपा ये आपका रांची में ही है। और झारखंड न्यायिक अकादमी ये भी रांची में है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में है और आपका IIM ये भी आपका रांची में है। तो रांची में आपका देखा जाए तो बहुत सारा शैक्षणिक संस्थान है जिसको आपको याद रखने होंगे और जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको ये सब चीज़ें जो है याद रह जाएगी। रांची जिला जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, आपका 29 लाख का पॉपुलेशन जो है वो रांची ज़िले में है। और सर्वाधिक साक्षरता दर भी रांची का है जो कि आपका 76% है। ये दोनों डेटा जो है आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रांची में ही है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी आपका रांची में ही है। सर्वाधिक एसटी की संख्या मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या आपका रांची में है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अनुसूचित जनजाति की परसेंटेज वाइज जनसंख्या जो है वो आपका खूंटी में सबसे ज़्यादा है। मतलब एसटीज़ की अगर परसेंटेज की बात करें तो खूंटी और अगर संख्या की बात करें तो रांची। और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपका रांची में है, टोटल 7, जो कि आपके बाकी ज़िलों से ज़्यादा है। उपनाम की बात करें तो रांची को झरनों का शहर कहते हैं और यहाँ पे HEC के साथ साथ मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के साथ साथ CCL, कोकिंग कोल लिमिटेड और सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी मुख्यालय रांची में ही अवस्थित है। और रांची जिले का अगर नामकरण की बात करें तो यहाँ पे आपका 4 फैक्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार रांची का जो नामकरण है वो आपका आर्ची शब्द से किया गया है, और आर्ची का मतलब जो है बांस से बना धनुष होता है, और इस क्षेत्र में काफ़ी बांस की खेती की बांस पाया जाता था और जिससे धनुष बनाया जाता था, जो कि धनुष को हम लोग इंग्लिश में आर्ची कहते हैं, और वही शब्द बाद में उपभ्रंश होकर के आर्ची से रांची हो गया। अगर हम लोग शरद चंद्र राय के अनुसार बात करें तो रांची का नाम जो है एक मुंडारी शब्द अरांची, जिसका मतलब होता है छोटी छड़ी, इसके नाम पर किया गया है। एक लोक कथा के अनुसार रांची का नामकरण जो है पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पक्षी है जिसका नाम ऋचि है। तो ऋचि पक्षी के नाम पर पहाड़ी मंदिर को प्राचीन काल में ऋचि बुरु के नाम से जाना जाता था, और इसी ऋचि से रांची का नाम बना है। 1833 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने दक्षिणी पश्चिमी सीमा की राजधानी किशुनपुर में स्थापित की थी, और यही किशुनपुर जो है बाद में रांची हो गया। तो इतने फैक्ट हैं जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। और इम्पोर्टेंट आपका है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, प्रमुख धार्मिक स्थल, ये सब चीज़ों से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो रांची जिला से जितने भी चीज़ थे हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं, और 24 जिला में से सबसे ज़्यादा आपको रांची जिला के बारे में ही पढ़ना था, और रांची जिला जो है हम लोग कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे खूंटी जिला को। तो खूंटी और रामगढ़ ये 2 जिला का निर्माण जो हुआ है वो 12 सितंबर 2007 में हुआ है। खूंटी को रांची से अलग करके बनाया गया था, और खूंटी जो है आपका झारखंड राज्य का 23वां जिला है। अगर रांची जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो रांची जिला का क्षेत्रफल आपका लगभग 5100 किलोमीटर स्क्वायर था, तो इसका लगभग आधा कर दीजिए आप, तो आपका 2500 के आसपास का जो है 2535 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका खूंटी का क्षेत्रफल होगा। तो रांची का 5100 और खूंटी का 2500। अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका देखिए खूंटी जिला है, और खूंटी जिला जो है झारखंड का एक लैंडलॉक्ड जिला है, खूंटी और आपका दूसरा लोहरदगा। झारखंड में जितने भी ज़िले हैं सभी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि झारखंड का 2 जिला लोहरदगा और खूंटी ये दोनों ही आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और ये दोनों जिले जो है किसी अन्य राज्य से इसका सीमा साझा नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, लोहरदगा और खूंटी। और अगर हम लोग एसटी कम्युनिटी का सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत आपका खूंटी है। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो फिर आपका आंसर हो जाएगा रांची, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो हो जाएगा खूंटी। और खूंटी के ही उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, और इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण। अगर पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पे पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क, डोम्बारी पहाड़ी और उलीहातू ये क्षेत्र जो है ये सभी आपका पर्यटन स्थल है। डोम्बारी बुरु को एक बार देख लेते हैं। डोम्बारी बुरु पहाड़ी जो है आपका अड़की प्रखंड में, मतलब खूंटी के अड़की प्रखंड में है। खूंटी का अड़की प्रखंड अगर देखें तो आपका ये आपका पूर्वी भाग जो है खूंटी का वो अड़की प्रखंड है। और बिरसा उलगुलान के दौरान 9 जनवरी 1899 को अपने अनुयायियों के साथ बिरसा मुंडा जो है सभा कर रहे थे, और यहाँ पे ही अंग्रेज़ों ने चारों ओर से इनको घेर करके निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की गई, और इसको झारखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। हालांकि इस भीषण गोलीबारी में भी बिरसा मुंडा जी जो है वो जान बचा करके भागने में सफल हुए थे। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे अमरेश्वर धाम, इनको आप जरूर याद रखिएगा, अमरेश्वर धाम। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत मतलब एसटी परसेंटेज यहीं पे है 73%। और खूंटी जिले का एक जगह है सरीदकेल, तो यहाँ पर आपका प्राचीन काल के कई अवशेष मिले हैं, जैसे कि जले हुए ईंटों से बनाई गई घर, लाल मिट्टी के बर्तन, सिक्के व लोह उपकरण। तो ये सभी आपके खूंटी जिले से प्राप्त हुए हैं।
और खूंटी में ही है आपका एक तजना नदी। तो तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग का खूंटी जिला भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुमला जिला। गुमला जिला का निर्माण आपका 1983 में हुआ था। रांची जिले का निर्माण 1899 में हुआ था। अगर गुमला जिला की नामकरण की बात करें तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार या फिर लोगों के द्वारा जो बोला जाता है उनके अनुसार गुमला शहर में प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पशु मेला का आयोजन किया जाता था, और जिसे यहाँ के जो लोकल नागपुरी और सादरी लोग थे वो इसे गोमिला कहते हैं। तो इसी गोमिला शब्द से आपका गुमला शब्द आया है। अगर यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, फिर आपका पालकोट अभयारण्य, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल और पालकोट की गुफा, ये सभी आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर जहाँ पे आपका भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, टांगीनाथ मंदिर जहाँ पे आपका भगवान परशुराम का फरसा आज भी गड़ा हुआ है। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है, ये चारों के चारों। और गुमला शब्द की उत्पत्ति गो मेला से हुई थी, और गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली मतलब अंजन धाम जो है ये आपका हनुमान जी का जन्मस्थल है। और यहाँ पे जो एक ऋष्यामुख चोटी है वहाँ पे आपका रामायण का उल्लेख है, ऋष्यामुख चोटी का रामायण में उल्लेख है। और इसी ऋष्यामुख पर्वत में आपका हनुमान जी जो है वो सुग्रीव जी के साथ रहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला का जो निर्माण हुआ था, अगर हम लोग देखें तो पहले लातेहार, जामताड़ा, फिर सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और लातेहार का 4 अप्रैल 2001 में, फिर जामताड़ा का 26 अप्रैल 2001, लातेहार के बाद जामताड़ा के बाद सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और सिमडेगा का हुआ था 30 अप्रैल 2001 में निर्माण, और सिमडेगा के साथ ही सरायकेला खरसावां का भी 30 अप्रैल 2001 में ही निर्माण हुआ था। तो निर्माण जो है वो आपको इजीली याद रह जाएगा। सिमडेगा जिला का जो निर्माण हुआ था वो आपका गुमला जिला से था, मतलब सिमडेगा जो है वो पहले गुमला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से विभाजित होकर के सिमडेगा का गठन किया गया था। जनसंख्या घनत्व जो कि सबसे कम है सिमडेगा का 159, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमडेगा जिले से प्रवाहित होने वाली 2 नदियाँ दक्षिण कोयल और शंख नदी है। और सिमडेगा को खेल की नर्सरी कहा जाता है, और यहाँ पे राष्ट्रीय हॉकी टीम मतलब भारत के राष्ट्रीय हॉकी टीम के बहुत से खिलाड़ियों का जन्म स्थान है ये, जैसे कि सिल्वानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो, कांतिबा, सुमराय टेटे, सलीमा टेटे, अनसुता लकड़ा, आश्रिता लकड़ा, इन सभी हॉकी खिलाड़ियों का नाम आप कहीं न कहीं ज़रूर सुने होंगे। और ये सभी फेमस हॉकी खिलाड़ी जो है आपका राष्ट्रीय हॉकी टीम के रहे हैं, और इन सभी का जन्मस्थल जो है आपका सिमडेगा है। तो इन्हीं कारणों से सिमडेगा को खेल की नर्सरी भी कहा जाता है। सिमडेगा जिले में आपका रामरेखा धाम है, और जहाँ पे आपके वनवास के दौरान ऐसा कहा जाता है भगवान राम जी, सीता और लक्ष्मण, इन तीनों ने कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रवास किया था। यहाँ पे ये न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है 159, इसको ज़रूर याद रखना है। और सिमडेगा राजा जो है कटंग देव, इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। कटंग देव द्वारा शासित बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो सिमडेगा का जो पुराना नाम था वो बीरू केसलपुर परगना है, और यहाँ पे कटंग देव का शासन हुआ करता था। अब नेक्स्ट आता है आपका लोहरदगा जिला, जो कि आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का आखिरी जिला है, मतलब 5वां जिला है। तो लोहरदगा जिला भी आपका 1983, गुमला 1983, लोहरदगा 1983, ये 2 जिला जो है एक ही डेट में इसका निर्माण हुआ था। और गुमला से बन गया आपका सिमडेगा। सिमडेगा आपका 30 अप्रैल 2001, रांची आपका 1899,
और एक ज़िला आपका खूंटी। तो खूंटी और रामगढ़, तो खूंटी और रामगढ़ का 12 सितंबर 2007। तो इस तरह से आप एक साथ जो है दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिलों का डेट जो है याद रख सकते हैं। लोहरदगा और गुमला 1983, रांची 1899 और 2 नए ज़िले हैं, खूंटी 12 सितंबर 2007 और आपका सिमडेगा 30 अप्रैल 2001। अगर हम लोग लोहरदगा के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे आपका दक्षिणी कोयल नदी का प्रवाह क्षेत्र है और लोहरदगा में बॉक्साइट, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, प्रमुख खनिज में बॉक्साइट से बनता है आपका एल्यूमिनियम। आपका लोहरदगा में है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। लोहरदगा ज़िला में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है न्यूनतम है, और यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला भी आपका लोहरदगा है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है लोहरदगा है। और लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है लोहा बनाने वालों का केंद्र। और आईने अकबरी पुस्तक में किस्मते लोहरदगा शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को आज के क्लास में ख़त्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिले। तो तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।